अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल इंग्लिश सीखें। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस सीखने वाले हैं जो कि डेली कॉन्वर्जेशन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि नो सूनर दैन, नो मैटर हाउ, द मोमेंट, प्रोवाइडेड दैट और एज इफ। ठीक है, ये 5 फ्रेजेस का हम सही से इस्तेमाल देखेंगे, किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके मीनिंग असल में क्या है। ये फ्रेजेस ना सिर्फ आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे बल्कि आपको फ्लुएंट बनाने में मदद भी करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं सिंपल एग्जांपल्स के साथ। सो फर्स्ट वन इज नो सूनर देन। यस, नो सूनर देन का जो मतलब होता है वो होता है जब तक ये ना हो जाए, यानी कि जैसे ही मैंने ये किया ये हो गया, इस तरह का जो सेंस होता है, यानी एज सुन एज का सेंस भी ये दे रहा होता है। यानी इसकी जगह आप एज सुन एज का यूज़ भी कर सकते हैं। ये एक एडवांस फ्रेज है नो सूनर देन, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक रूल है। वो क्या है? नो सूनर को अक्सर हैड के साथ भी बनाते हैं, नो सूनर को अक्सर डिड के साथ भी बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नो सूनर हैड की बात करूं तो नो सूनर हैड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, इस यहाँ पे क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट में चले जाता है। तो थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, देन उसके बाद देन के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो आ जाएगा। और जबकि नो सूनर डिड आए तो फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, भाई इतना सा फर्क है। और फिर देन के बाद जो हमारा सेंटेंस है वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस में लूँ, no sooner had I sat down, no sooner had I sat down then the doorbell rang। यानी कि मैं अभी बैठी ही थी कि डोरबेल बज गई, यानी कि कोई काम मैंने अभी किया ही था कि ये हो गया। सो इसी सेम सेंटेंस को आप जो है डिड से भी बना सकते हैं। नो सूनर डिड आई सिट डाउन, अब यहाँ पे सेट की जगह हम सिट बोलेंगे क्योंकि सिट की यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हुई है ना, सेट, तो सिट सेट सेट होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नो सूनर डिड के बाद आई सिट डाउन बोलेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। देन द डोरबेल रैंग। तो नो सुनर देन का आई होप कि आपको अच्छी तरह से इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस यहाँ पे आपके लिए है, उसने अभी खाना शुरू ही किया था कि फोन बज गया। उसने अभी खाना शुरू ही किया था कि फोन बज गया। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम अगले फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है नो मैटर हाउ। नो मैटर हाउ का मतलब होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे कुछ भी हो, यानी कि ये फ्रेज डिटर्मिनेशन को या कंडीशन को शो कर रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये ऐसा करूँगा या मैं ऐसा करती हूँ वगैरह वगैरह। जैसे एक सेंटेंस है, नो मैटर हाउ टायर्ड आई एम। नो मैटर हाउ टायर्ड आई एम, यानी कि चाहे मैं कितनी ही थकी हुई हूँ, आई ऑलवेज एक्सरसाइज, मैं हमेशा एक्सरसाइज करती हूँ। ठीक है, तो नो मैटर हाउ टायर्ड आई एम, आई ऑलवेज एक्सरसाइज। एक और अगर सेंटेंस देखें तो यहाँ पे बस क्या होगा, नो मैटर के बाद, नो मैटर हाउ के बाद आपने एक एडजेक्टिव लगाना है, देन उसके बाद अपना रिमेनिंग सेंटेंस उसको कंप्लीट कर देना है। तो नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, यू कांट चेंज द पास्ट, यानी चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, तुम माजी को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एक सेंटेंस आपके लिए, चाहे वो कितनी भी बिजी हो या चाहे वो कितनी भी मसरूफ हो, वो हमेशा अपनी अम्मी को कॉल करती है। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है। हम अगले फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है द मोमेंट। बेसिकली द मोमेंट का मतलब होता है जैसे ही। ये फ्रेज किसी क्विक एक्शन को बेसिकली डिस्क्राइब करता है। जैसे द मोमेंट आई सॉ हिम, जैसे ही मैंने उसे देखा, आई न्यू समथिंग वॉज रॉन्ग, मतलब मुझे पता चल गया कुछ गलत है। ठीक है, इसी तरह से एक सेंटेंस और बोले तो द मोमेंट द बेल रैंग, द मोमेंट द बेल रैंग द स्टूडेंट रन आउट ऑफ द क्लास, मीन्स जैसे ही बेल बजी स्टूडेंट क्लास से भाग गए। ठीक है, तो बच्चे इसी तरह भागते हैं ना जैसे कि जेल से छूट गए हों। खैर, तो यहाँ पे जो है इसको हमने यूज़ किया द मोमेंट को जैसे ही के लिए। एक सेंटेंस आपके लिए है, जैसे ही उसने खबर सुनी वो रोने लगी। जैसे ही उसने खबर सुनी वो रोने लगी। इस सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर लिखना है। हम नेक्स्ट फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है कि बशर्त ये के, यानी कि आप कंडीशन रखते हैं कि अब मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन अगर शर्त ये है मेरी कि ये काम अगर आप करो। जैसे एक सेंटेंस है, यू कैन बोरो माई बुक, यानी तुम मेरी किताब ले सकते हो, प्रोवाइडेड दैट, बशर्त ये कि यू रिटर्न इट टुमारो, कल तुम वापस कर दो।
ठीक है, तो आपने एक काम करने के लिए एक शर्त रख दी कि भाई आप ये करोगे तो ही ये मैं करूँगी। चलें एक सेंटेंस और, वी विल गो ऑन ट्रिप प्रोवाइडेड दैट एवरीवन एग्रीज, मतलब हम ट्रिप पर जाएंगे बशर्ते ये कि सब लोग अग्री कर जाए, सब लोग मान जाए। ठीक है, एक सेंटेंस आपके लिए यहाँ पर, तुम देर तक बाहर रह सकते हो बशर्ते ये कि मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, तुम देर तक बाहर रह सकते हो बशर्ते ये कि मुझे कॉल कर लेना। इस सेंटेंस को बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। चले हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले फ्रेज की तरफ जो कि है एज एफ। बेसिकली एज एफ का मतलब जो होता है वो होता है जैसे कि। यहाँ पर आप किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं या इमेजिनेशन लगा रहे हैं कि भाई वो इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे मैंने कुछ कर दिया हो। ठीक है, इस तरह का सेंस हो। जैसे एक सेंटेंस है, ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग, वो ऐसे बात करता है जैसे उसे सब पता हो। इसी तरह से एक सेंटेंस और लें तो, शी इज़ एक्टिंग एज इफ शी डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, मीन्स वो ऐसे बिहेव करती है या वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि उसने कुछ गलत किया ही नहीं है। तो एज इफ का मतलब है जैसे के। आई होप कि आपको एज इफ का यूज़ भी समझ में आया होगा। एक सेंटेंस आपके लिए, वो पैसे ऐसे खर्च करता है जैसे वो बिलियनियर हो। इस सेंटेंस को बनाकर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है और ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये थे बेसिकली हमारे 5 इम्पॉर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। नो सूनर देन, नो मैटर हाउ, द मोमेंट, प्रोवाइडेड दैट एंड एज इफ। प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।